प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से हमारा झारखंड काफी समृद्ध प्रदेश है। यहाँ का हर कोना सुरम्य प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है। असीमित बहुमूल्य खनिज संपदाओं की प्रचुरता इसे रत्नगर्भा प्रदेश की संज्ञा से अलंकृत करती है। रमणीक परिदृश्य को परिभाषित करते हमारे गांव सादगी, शांति, सद्भाव, सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का सार प्रस्तुत करते हैं। गांव हमारे राष्ट्र की आत्मा को पोषित करते हैं। हमारे सामूहिक विरासत को आकार देने में इनकी भूमिका अमूल्य रही है। फिर भी यहाँ के ग्रामीणों की विकास और आवश्यक संसाधनों तक पहुँच काफी चुनौतीपूर्ण रही है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में सरकारी योजनाओं एवं गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से ग्रामीण आबादी को प्रगति पथ पर अग्रसर करने की दिशा में सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। नमस्कार, जोहार। दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम गांव यात्रा में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के द्वारा हमारा उद्देश्य होता है आपको झारखंड की खूबसूरती और यहाँ के हो रहे गांव की विकास यात्रा से अवगत कराना। बात की जाए देश के विकास की तो गांव की एक अहम भूमिका होती है देश के विकास में, और इसी कड़ी में आज हम जा रहे हैं हजारीबाग के कटकमसांडी प्रखंड के विभिन्न गाँव। तो चलिए चलते हैं इस खूबसूरत सफर की ओर। गांव यात्रा के लिए आज हम आपको लेकर चल रहे हैं हजारीबाग जिला के कटकमसांडी प्रखंड, जहां के कई गांवों के ग्रामीणों की जिंदगी कुछ वर्ष पहले तक बदहाल थी। उन्हें विभिन्न प्रकार की चुनौतियों से संघर्ष करते हुए जीवन बसर करने को मजबूर होना पड़ रहा था। लेकिन आज सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं एवं गैर सरकारी संगठनों के ठोस पहल से वे गांव भी प्रतिकूल परिस्थितियों के चंगुल से निकलकर प्रगति पथ पर अग्रसर हो चले हैं। कटकमसांडी गांव का एक बड़ा भूभाग सिंचाई की व्यवस्था न होने की वजह से जंगल या बंजर भूमि में परिवर्तित हो चुका था। ऐसे में सरकार की महत्वाकांक्षी बिरसा हरित ग्राम योजना यहाँ अमृत रूपी साबित हुई है। इस गांव के कभी बंजर पड़ी जमीन पर लगे आम के बागान ग्रामीणों के जीवन में नई रोशनी लेकर आया है। 5 एकड़ भूमि में फैला ये बागान गांव के किसानों को एक स्थायी आय का साधन उपलब्ध करा रहा है। साथ ही इससे उन्हें मौसमी रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। आम के साथ साथ अमरूद, आड़ू आदि फलों से होने वाली आय ने कई परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है, जिससे वे अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा कर पा रहे हैं। 100 साल ऊपर से ये भूमि बंजर भूमि पड़ा हुआ था। इसमें परास वगैरह का मोटा मोटा पेड़ लगा हुआ था। उसको हम लोग एक बार जैसे लगा करके पूरे से सफा करवाएं, तो हम लोग पौधा के लिए सोचे। एक बार हम लोग इसके पहले भी 10 साल पहले हम पौधा हम लोगों पर लगा चुके थे, लेकिन घेराव न होने के चलते ये पौधा मेरा पूरा चर गया था। फिर दोबारा बिरसा मिशन के द्वारा हमको पौधा मिलने का सोचे हम लोग से, फिर हम लोग प्रयास किए, पौधा मिला हम लोग को। पौधा हम लोग लगवाए, लगवा करके पूरा देख रेख सिंचाई पूरा करवाते हैं। आम से भी हमको पर साल हम 1.5-2 लाख रुपया का आम बेचे थे, और इन साल भी हम 2.5-3 लाख रुपया का आम बेचेंगे। बागान के बीच में किसानों द्वारा इंटरक्रॉपिंग किया जा रहा है। किसान यहाँ टमाटर, आलू, मटर और इलायची जैसी फसलें उगा रहे हैं, जिससे इनके आय में इजाफा हो रहा है और आजीविका भी सुरक्षित हुई है। आर्थिक लाभ के साथ साथ इस बागान ने सामाजिक परिवर्तन की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गांव के युवाओं और महिलाओं को इस परियोजना के तहत रोजगार के नए अवसर मिले हैं, जिससे न सिर्फ उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ी है, बल्कि पलायन पर भी रोक लगी है। इस क्षेत्र में लीड्स बहुत अच्छा काम कर रही है। महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए लीड्स सहयोग बहुत ही सराहनीय है। इन चीज़ों को प्रशिक्षित करके इसके जीवन स्तर को सुधारने में लीड्स का अहम योगदान है। साथ ही साथ इनको रोजगार सृजन के क्षेत्र में भी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसके कारण प्रखंड क्षेत्र की जो आर्थिक व्यवस्था है या आर्थिक व्यवस्था है
महिलाओं का जिसमें अहम योगदान है, उसके जीवन स्तर को सुधारने के लिए लीड्स का योगदान काफ़ी सराहनीय है। और हमें लगता है कि इस तरह के प्रशिक्षण अगर हर क्षेत्रों में मिले तो महिलाओं को आगे बढ़ाने में और अधिक से अधिक सुविधा होगी। यह काबिले तारीफ है। समृद्ध खेती के लिए जल की उपलब्धता अति आवश्यक होती है। जल संसाधनों के बिना उन्नत खेती की परिकल्पना व्यर्थ है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा कुसुम योजना के अंतर्गत बागान में सोलर पैनल आधारित सिंचाई पंप स्थापित किया गया। ये सोलर पंप खेतों की सिंचाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सूरज की किरणों को ऊर्जा में बदलते ये पैनल उस तकनीकी प्रगति का प्रतीक है जो गांव को आत्मनिर्भर बनाने तथा समग्र कृषि को बढ़ावा देने की दिशा में एक कारगर कदम साबित हो रहा है। मुझे यह कुसुम योजना के तहत सोलर प्लेट का मिला है, जिसमें हमारे बीओ सर अनिल सर जी आए हुए थे विजिट के लिए आम बागवानी में। उसने देखा कि ये लोग डोभा के माध्यम से पानी वगैरह पटवन कर रहे हैं। सर ने बताया हमें और हम लोगों ने किसान यहाँ सब मिल के फॉर्म एक भरा और कुसुम योजना के तहत हमें सिंचाई के लिए सोलर प्लेट वगैरह का सुविधा 3 HP का मशीन मिला। मिलने से ये फायदा हुआ कि अभी हम लोग का पेट्रोल से पटाते थे, मिट्टी तेल मिलना बंद हो गया था कोटा के माध्यम से, तो पेट्रोल से चलाते थे। सर अनिल सर जी विजिट के माध्यम से जब आए तो उन्होंने देखा कि मिट्टी तेल का यहाँ समस्या है, तो उन्होंने ये सोलर प्लेट का हम लोग को जानकारी दिया और सोलर प्लेट हमें मिला, जिससे हम लोग पेट्रोल वगैरह सब कुछ बचत होता है और हम लोग पटवन अच्छा से करते हैं। इससे हम लोग कुछ मैंने खेती गृहस्थी कर सकते हैं और अब आगे ही बढ़ेंगे। और अब इस साल तो ऐबे किया है, लेकिन हम लोग का खुश है इससे, और सब भाई बहन बाल बच्चे हम लोग खुश है, इससे आगे बढ़ेंगे। बहुत सा खेती होता है, लेकिन हाँ मान के चलिए पानी नहीं था इस वजह से हम लोग कम थे, और दूरी में पानी था तो नहीं हम लोग का मैंने साधन हो पाता है। मतलब पहले खेती करता है ओरिया दे के, मगर अब महिला ग्रुप ने कुछ किया तो मतलब खाद बता दिया लोग भैया, सब वही सब देता है तो मेरा कुछ लाभ होता है यार। बाल बच्चा के सब तो अच्छा से रखती है, और मतलब इतना नहीं होता है तब होता है, मतलब नीम के पत्ता ये सब दे के बनाता है, फरोंजरन का पत्ता दे के बनाता है, सब अच्छा होता है, खेती बाड़ी सब लाभ होता है। और इन्हें 4-5 एकड़ जमीन है तो सब में होता है अच्छा। जल संरक्षण और इसका संचय कृषि के लिए अत्यंत आवश्यक है। मनरेगा योजना के तहत यहाँ डोभा का निर्माण किया गया है, जो न केवल सिंचाई के लिए उपयोगी है बल्कि इससे मछली पालन को भी प्रोत्साहन मिला है। मनरेगा के अंतर्गत डोभा के साथ साथ कुएं का भी निर्माण किया गया है, जिससे जल की उपलब्धता में वृद्धि हुई है। इन संरचनाओं ने गांव के जल संसाधन को मजबूत किया है एवं किसानों को साल भर विभिन्न फसलों एवं साग सब्जियों की खेती करने का अवसर प्रदान किया है। पहले जमीन हम लोग का पूरा बंजर पड़ा हुआ था। कुछ दिन पहले हम लोग इसको पूरा साफ सफाई करवाए, कम से कम इसमें 12 घंटा हम लोग जेसीबी चलवाए। जेसीबी चलवा के इसको पूरा साफ सफाई किए। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे अपने पूरे घर परिवार मिल के इसको धीरे धीरे साफ सफाई किए। उसके बाद इसमें नरेगा योजना से हम लोग को डोभा मिला, और डोभा मिलने से हम लोग को यही लाभ हुआ कि डोभा मिलने के बाद हम लोग डोभा मिलने के बाद हम लोग इससे सिंचाई उचा सारा चीज़ करते हैं, खेती करते हैं, मछली पालन करते हैं। अच्छा, जो आम बागवानी मिला इससे भी पटौन करते हैं। उसके बाद हम लोग को मिल गया सोलर लाइट कुसुम योजना से, तो दोनों मिला जुला के 20 फुटा कुआं भी मिला। इसके पहले भी मिला हमको सरकारी 20 फुटा कुआं, उससे मिला जुला खेती करते हैं। सभी के लिए पीने योग्य स्वच्छ एवं शुद्ध पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना सरकार की प्राथमिक जिम्मेवारी होती है, लेकिन आजादी के इतने वर्षों बाद भी प्रखंड के गोशी गांव में पेयजल जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न हो पाना विस्मय पैदा करता है। दैनिक कार्य के लिए आवश्यक जल की अनुपलब्धता अभी भी यहाँ एक बड़ी चुनौती है। महिलाएं प्रतिदिन अपने दैनिक कार्यों के लिए घर से पैदल चलकर सार्वजनिक जल स्रोत तक जाती हैं। हालांकि वक्त के साथ सरकारी योजनाएं यहाँ नया उजाला लेकर आ रही हैं। प्रधानमंत्री हर घर जल नल योजना के तहत सर्वेक्षण कार्य
पूर्ण किया जा चुका है और उम्मीद है कि जल्द ही पानी से जुड़ी इस समस्या का समाधान संभव हो पाएगा। तत्काल राहत पहुंचाने के उद्देश्य से गांव में ही एक जल मीनार लगाया गया, जो नाकाफी साबित हो रहा है। नल जल योजना से मिला हुआ है पानी पीने के लिए। पहले हम लोग का पानी पीने का नहीं होता था, अब मिल गया है तो पीने के लिए सभी लोग को राहत है। थोड़ा बहुत पटाने का भी काम कर लेते हैं। जल मीनार में टंकी वगैरह तो लग चुका है, सोलर भी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे पानी पूर्ति नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण घरों घरों तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है। अभी है मुखिया से बात किए हैं दूसरा बोरिंग के लिए, तो अभी हर पंचायत लेवल पे 5-5 चापाकल आने वाला है। इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है कटकमसांडी ऑफिस में, तो मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी बोरिंग हो जाए और सबके घरों घरों तक पानी की सुविधा पहुँच जाए। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो, एक ऐसा आशियाना हो जहां उसे सुरक्षा और सुकून मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना ने कटकमसांडी के 12 परिवारों के इस सपने को साकार किया है। ये नए घर केवल ईंट और पत्थर से बने ढांचे नहीं हैं, बल्कि इनकी दीवारों में बसी है उन लोगों की उम्मीदें जो बरसों से एक स्थायी छत का सपना संजोए थी। ये योजना गांव के लोगों के जीवन को स्थिरता और गरिमा प्रदान कर रही है। पहले तो बहुत दिक्कत होता था, जब से मिला तब से तो ठीक है। बहुत दिक्कत से रहते थे पहले, जब से मिला बनाए तब से तो अच्छा रह जाएगा। तिरपाल पर देख के रहते थे। अरे अब तो पानी उनी गिरता था घर में, बहुत दिक्कत होता था, कीचड़ उचड़ हो जाता था। और जब से मिला है तब से हम लोग ठीक है। गांव की आर्थिक समृद्धि उसकी नींव होती है। जब हर व्यक्ति को रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं, तभी गांव का आर्थिक ढांचा मजबूत होता है। कटकमसांडी प्रखंड के कुछ गांव में LIC HFL के वित्तीय सहयोग एवं लीड संस्था के समर्थन से वैकल्पिक रोजगार सृजित किए जा रहे हैं। गोशी गांव की कई महिलाएं बकरियों की उचित देखभाल का प्रशिक्षण आत्मनिर्भरता हासिल कर रही हैं। ये व्यवसाय उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने के साथ साथ गांव की समृद्धि में भी योगदान दे रहा है। बकरी पालन करने वाला 6,000 रुपया मिला। 200 बकरी लिए, 104,000 में 103,000। हाँ फायदा है, कैसे ना है। बकरी लिए तभी बच्चा हुआ, बेचेंगे तो फायदा होगा ना। ये संस्था के द्वारा मेरा गोल्ड क्लस्टर खुला गया, इसमें से हम लोग बकरी लेन देन भी अच्छा तरह से करें। पहले लोग हम यहाँ पे बनियान उठा करके ले जाते थे, यहाँ पे गोल्ड क्लस्टर, जब से गोल्ड क्लस्टर बना हुआ है तब से हम लोग अच्छा रेट से बेचा करते हैं, अपने खुद से बेचा करते हैं। और उसमें से गोल्ड सिमडेगा, सासाराम, कोडरमा, बोकारो ये जगह पर गया हुआ है, रामगढ़ गया, उसमें से 6-7 लाख का हम लोग बेच भी दिए। जब बकरी पालने के बाद बेचा हम लोग खेती बाड़ी भी अच्छा तरह से कर लेते हैं, बकरी भी अच्छा तरह से पाल लेते हैं, मुर्गी भी अच्छा पालते तो हम लोग अच्छा इनकम होता है, बाल बच्चे के अच्छा तरह से पढ़ा सकते हैं। पशुपालन गांव की आर्थिक गतिविधियों का अभिन्न हिस्सा है। मनरेगा योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को गौशाला उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे मवेशियों को सुरक्षित और स्वच्छ माहौल मिलेगा। ये कदम न केवल पशुधन को संरक्षित करने में सहायक है, बल्कि ग्रामीणों की आर्थिकी को भी सुदृढ़ कर रहा है। कटकमसांडी प्रखंड की एक और पहचान उसकी कृषि और उत्पादन में निहित है। 18 महिला सदस्यों द्वारा संचालित दांतो खुर्द गांव का दाल प्रसंस्करण इकाई यहाँ की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। यहाँ अरहर, मसूर, उड़द, चना, खेसारी, बकलोली, बूतरा और मूंग जैसी दालों का उत्पादन किया जाता है। यहाँ उत्पादित विभिन्न किस्म के गुणवत्तापूर्ण दालों का पलाश मार्ट के माध्यम से विपणन किया जाता है। इस इकाई ने न केवल इन महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने में योगदान दिया है, बल्कि ग्रामीणों को जैविक विधि से दलहन की खेती के लिए प्रोत्साहित भी किया है। हमारे दीदी लोग जो है लीड्स LIC HFL के तहत दाल दिया हुआ है PG समूह में, जिसको कहते हैं दांतो खुर्द महिला उत्पादक समूह। यहाँ पे हम लोग जितने भी दीदी लोग जुड़े हुए हैं वो
दाल दरड़ने में बहुत दिक्कत होता था। जैसे 20 किलोमीटर दूरी पर कुटी पीसी गांव उपलब्ध है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पर कटकम सांडी उपलब्ध है। तो वहाँ पे जाने में हम लोग को कभी गाड़ी का प्रॉब्लम, कभी किराया का प्रॉब्लम, तो बहुत दिक्कत होता था। तो LIC के तहत जो हम लोग को दाल मिल मिला है ना, तो इससे हम लोग सभी दीदी निर्णय लिए हैं कि यहाँ से दाल दरड़ करके और थोड़ा महंगा बिकता है तो उसको प्लास मार्ट में सेल करने का निर्णय लिए हैं, जिससे हम लोग दाल मिल पाकर बहुत खुश हैं। डाटो खुर्द के महिला उत्पादक समूह की सभी दीदियों एक बना करके हम लोग एक उत्पादक समूह खोले थे, जिसमें लीड्स के माध्यम से एक दाल मिल का उपचार हुआ, माने कि दाल मिल का बैठाया गया। और दाल मिल जब से बैठा है उस टाइम से हम लोग को सभी दीदियों की कठिनाई का सामना नहीं झेलना पड़ रहा है। पहले हम लोग जाता में दाल दरारते थे, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल जब हम लोग दाल मिल में दरारते हैं तो हमें सुविधा बहुत है और इससे हम सभी दीदियों बहुत खुश हैं। और हमारे गांव में बहुत सारा दलहन की भी खेती होती है। बहुत ज़रूरी पड़ने पर यहाँ से 20 किलोमीटर कुटी पीसी एक गाँव है, वहाँ दाल का मिल है। तो हम लोग कभी कभी जा करके वहाँ दाल बनाते थे, प्लस कटकम सांडी में भी हम लोग दाल बनाते थे। तो अभी हम लोग सभी दीदी हम लोग बहुत खुश हैं। हम लीड्स को माने कि धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे बीच, हमारी दीदियों के बीच ये दाल मिल का स्थापना की गई। पशुपालन के क्षेत्र में गांव ने उल्लेखनीय प्रगति की है। कटकम सांडी प्रखंड के आरा भुसाई गांव सहित 4 गांव में समेकित पशुधन विकास केंद्र यानी ILDC स्थापित किए गए, जहां बकरियों की उचित देखभाल का प्रशिक्षण, टीकाकरण आदि की सुविधा उपलब्ध है। ये पहल गांव के पशुपालन को संगठित और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बकरी के रखने के लिए दीदी सबसे पहले मचान बनाना चाहिए और बकरी को मचान पर ही खाना देना चाहिए। इससे बकरी साफ सुथरा रहती है और बकरी को खाना भी साफ बर्तन में देना चाहिए, पानी साफ बर्तन में पिलाना चाहिए और समय समय से बकरी को टीकाकरण भी दिलवाना चाहिए। ये सब करने से बदलाव हो रहा है, हमारी बकरी सुरक्षित रहती है, बीमारी से बचती है, बीमारी नहीं फैलता है और इससे हम लोग का जीविका भी बढ़ जाती है। पशुओं का प्राथमिक चिकित्सा, वैक्सीनेशन, टीकाकरण ये सब किया जाता है। उसमें से आज जो यहाँ आरा भुसाई पंचायत में टोटल वो 2500 बकरी है 4 गाँव में। तो जिसमें पहले होता था कि सही से लोग बकरी पालन नहीं कर पाते थे, जानकारी का अभाव से, जागरूकता के अभाव से। और यहाँ पे ILDC खोलने के बाद, समितिक पशुधन विकास केंद्र खोलने के बाद काफ़ी सुधार आया है। और बीच में 4 महीना 6 महीना में हम लोग वैक्सीन भी देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। सीजनली वाइज जैसे बरसात के समय में ज़्यादा बीमारी होगा तो कैसे रख रखाव किया जाए, जैसे बकरियों को रखने के लिए लोग मचान का भी व्यवस्था करते हैं। मुर्गियों को ये सही तरीके से पालन पोषण करने के लिए इसको लोसोटा का वैक्सीन दिया जाए, रानी खेत बचाओ हेतु RB2 का वैक्सीन दिया जाता है। इसके माध्यम से मृत्यु दर में काफ़ी कम हुआ है और किसानों को, पशुपालकों को अच्छा फायदा हुआ। कटकम सांडी प्रखंड के धौथवा गांव में बड़े पैमाने पर सब्जियों की खेती की जाती है, लेकिन सही दाम न मिल पाने एवं समय से बाजार न पहुंचा पाने की वजह से हर साल सब्जियों को या तो औने पौने दाम पर बेचने को यहाँ के किसान विवश थे या सब्जियों की बर्बादी होती थी। इस समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से लीड्स नामक NGO के सहयोग एवं LIC HFL के वित्तीय संपोषण से गांव में सौर ऊर्जा आधारित 5 मैट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज की सुविधा प्रदत्त की गई, जिससे यहाँ के किसानों को अपनी उपज सुरक्षित एवं संरक्षित करने तथा बिचौलियों के चंगुल से मुक्ति पाने में सफलता मिली है। कोल्ड स्टोर सब्जियों को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने में सहायक है, जिससे किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य मिल पा रहा है।
यहाँ एक लीड संस्था के द्वारा 6000 वाट का कोल्ड स्टोरेज मिला हम लोग को, जिससे ग्रामीणों को बहुत हंसी और खुशी का उल्लासा का एक ज़रूर मौका मिला है। जिन इंसान को कभी कोल्ड स्टोरेज के बारे में जानकारी नहीं था, एक नई सोच, एक नई उम्मीद के साथ हम लोग को सब्जी उगाने का अधिक लाभ मिला है। एक कोल्ड स्टोरेज 6000 वाट का है। यहाँ का जनता इसके लाभ से बहुत ज़्यादा सब्जी उगा रहे हैं। गांव के बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा के लिए यहाँ एक आंगनबाड़ी केंद्र भी स्थापित किया गया। यह केंद्र बच्चों के पोषण और शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसके साथ ही यहाँ मौजूद स्वास्थ्य सहिया ग्रामीणों को समय समय पर विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देती है, जिससे गांव में स्वास्थ्य और स्वच्छता की स्थिति में सुधार हो रहा है। आंगनबाड़ी का काम है वह 8 बजे से 1 बजे तक। उसमें शुरू में हम लोग देते हैं, बच्चा आते हैं तो बच्चा को प्रार्थना करवाते हैं। उसके बाद बच्चों का नाश्ता मिलता है। उसके बाद बच्चा का पढ़ाई शुरू होता है। मेरा आंगनबाड़ी में बैठने का भी सुविधा है और लिखने के लिए भी स्लेट चौक मिलता है। जैसे बच्चा को टीकाकरण, एनसी करवाना, HbNc करते हैं, HbYc करते हैं और मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के स्वास्थ्य सहिया काम करते हैं। जैसे जांच करवाने के लिए, एनसी जांच करवाने के लिए ले जाते हैं। फर्स्ट 3 माह होता है तो आंगनबाड़ी ले जाते हैं। उसके बाद कटकम सांडी हर माह 9 तारीख को जांच होती है। वहाँ हर एक महिला को मतलब एनसी वाली महिला को ले जाते हैं, गर्भवती महिला। कटकम सांडी हमें ये एहसास दिलाता है कि ग्रामीण भारत की प्रगति और उन्नति में छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। समय के साथ इस गांव में नई तकनीक और योजनाएं अपनी जगह बना रही हैं, जो गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। LIC अचेतन के सहयोग से कटकम सांडी प्रखंड के 9 पंचायतों के 50 गाँवों में ये परियोजना चलाई जा रही है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त करना है। इस परियोजना के माध्यम से कुल 8500 महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप में, जैसे सब्जी खेती, SRI विधि, बागवानी, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, बकरी पालन के तहत उन लोगों को सशक्त करके आगे बढ़ाना है। अभी तक हम लोगों के द्वारा कुल 6000 महिलाओं को सशक्त करने का कोशिश किया जा चुका है। इसके साथ ही साथ पशुपालन के क्षेत्र में हम लोगों के द्वारा 5 समेकित पशुधन विकास केंद्र, जहां जानवरों के प्राथमिक उपचार, डिवार्मिंग, टीकाकरण की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ सिंचाई की स्थिति को देखते हुए कुल 3 सोलर लिफ्टिंग, सोलर इरिगेशन की व्यवस्था भी या सुविधा ग्रामीण महिलाओं को दिए गए हैं। साथ ही साथ एक दाल मिल, एक कोल्ड स्टोरेज भी महिलाओं को उसकी जरूरत के अनुसार दिया गया है। कटकम सांडी की कहानी हमें ये सिखाती है कि गांव का विकास ही देश की समृद्धि का आधार है। जब तक गांव का हर व्यक्ति सशक्त और आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक देश का विकास अधूरा रहेगा। इस दिशा में सरकारी और गैर सरकारी संस्थान मिलकर इन गांवों को एक नई दिशा दे रहे हैं, ताकि शहरों की भांति ये भी समृद्धि और विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सके। बस जरूरत है ये समझने की कि जब तक हमारे गांव खुशहाल नहीं होंगे, तब तक देश का संपूर्ण विकास संभव नहीं हो पाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि गांव के विकास को गति देने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों द्वारा गांव वालों को काफ़ी सहयोग किया जा रहा है और इसके अंतर्गत कुछ योजनाएं हैं, जैसे कि पशुपालन, PM आवास, शौचालय, नल जल योजना, पल्स प्रोसेसिंग यूनिट और भी ऐसी कई योजनाएं हैं जिन्हें गांव वालों को बतलाया जा रहा है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि हो। बस इतना ही नहीं, जो महिलाएं हैं उन्हें महिला सशक्तिकरण के बारे में भी काफ़ी बताया जा रहा है कि किस तरीके से महिलाएं अपनी सिर्फ आर्थिक स्थिति नहीं, मानसिक और सामाजिक स्थितियों का भी सुधार कर सकती हैं। परंतु अभी भी जो गांव है वहाँ धरातल पर ऐसी कई योजनाएं हैं जिनका उतरना बाकी है
और यदि इन योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए तो वो दिन दूर नहीं जब यह गांव विकसित गांव की श्रेणी में आएगा। तो इस अंक में इतना ही। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।